Namaskar, I'm Dr. Nitik and welcome back to the channel. It's been long since I posted my last video, but today the situation demands कि मैं कुछ कहूँ, कुछ बोलूँ ट्रिम्स को लेकर। आज ट्रिम्स को लेकर काफ़ी डिस्कशन डिबेट चल रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। अगर आप अरुणाचल से हो तो आपको पता होगा जो रिसेंटली घटना घटित हुआ है। और आज का वीडियो में मैं हिंदी में कोशिश करूँगा क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं और हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए मैं शुरू से ले जाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान चली गई, ठीक है, लेकिन वो ऑन द वे उसकी चली गई, रिफ़र किया हुआ था। फिर उसको लेकर ट्रिम्स वालों ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो उसको फेब्रिल सीजर था, उसका कारण दवाई दिया था जो भी स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में लिखा होता है, उसका अकॉर्डिंग उनको दिया हुआ था। और फैमिली वालों ने कहा है कि उसको गलत दवा देने के कारण उसका जान चला गया, ठीक है। तो बस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं MBBS ग्रेजुएट हूँ, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, फिर भी मुझे समझ है कि फेब्रिल सीजर क्या होता है और उसमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, ठीक है, और क्यों देना है, कितना देना है, मुझे समझ है। तो आप सोचिए जो स्पेशलिस्ट करके बेटा है, 5 साल उन्होंने किया है स्पेशलिस्ट, 5 साल उन्होंने अंडर ग्रेजुएट किया है और 3 साल स्पेशलिस्ट किया है, और पता नहीं उसका बाद भी सब स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या फेलोशिप कर सकते हैं। उन्होंने किया नहीं किया मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आइडिया उतना है कि वो स्पेशलिस्ट थे। अगर मुझ जैसा अंडर ग्रेजुएट समझ सकता है कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप खुद सोच लीजिए कि स्पेशलिस्ट गलत दवा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मैं आप पर छोड़ दूँगा, ठीक है। तो देखिए, लोग अपना को खोने का बाद ये होना अनिवार्य है कि एप्रोप्रिएट है कि इस तरह का रिएक्शन आए, लेकिन जिस तरह से मीडिया वालों ने नैरेटिव बनाया है उसको लेकर मैं कहना चाहूँगा। मीडिया को हम कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, स्पेशली जो हमारा इंडिपेंडेंट मीडिया अरुणाचल में काफ़ी चलता है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको दोनों पक्ष अपना स्टूडियो में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे बैठ के अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला सुना दे। ट्रिम्स में ही जान जा रहा है, ट्रिम्स में लोगों का जान ले रहा है, ट्रिम्स में ट्रेनी डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने देता है, ट्रिम्स में ट्रेनी डॉक्टर को ऑपरेशन करने देता है, ट्रिम्स में इंटर्न को इलाज करने देता है, ट्रिम्स में ये करता है वो करता है, पैसा लूटता है। ये सब कह देना बिना सबूत, बिना जानकारी का, मैं सोचता हूँ कि मैं मानता हूँ ये बहुत गलत बात है। मैं इंडिपेंडेंट मीडिया को बहुत सपोर्ट करता हूँ, बीच बीच में कभी डोनेशन भी देता हूँ क्योंकि ये पब्लिक के लिए आवाज़ उठाते हैं, कभी रोड का लेकर, कभी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, ये सब चीज़ों में, मुद्दों में वो लोग आवाज़ उठाते हैं। मैं उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक वर्क को, हेल्थ प्रोफेशनल को सीधा गुनहगार ठहरा दें। ये मैं मानता हूँ ये बहुत गलत बात है। उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है लोगों का दिमाग में और एक्शंस में, मैं उस पर भी आऊँगा, ठीक है। तो मुझे वो बहुत गलत लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन उसका बाद फिर कुछ हफ्ता बाद उस पर अनफॉर्चुनेटली वो सेम हॉस्पिटल में एक यंग मदर का जान चली गई, उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन से। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब आप लोग क्वेश्चन करना, अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना, तब हम उसको देखेंगे। फिर उसमें भी मीडिया वालों ने सेम चीज़ किया कि हाँ ट्रिम्स वालों ने मारा है, ट्रिम्स में ऐसा होता है, ट्रिम्स में गलत दवा देने का कारण ऐसे होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है। और उसका बाद कल 11 तारीख को 2 डॉक्टर्स पे हमला हुआ है, अटैक हुआ है, बुरी तरह से घायल कर दिया है दोनों डॉक्टर्स को। आप इंटरनेट में देख सकते हैं फोटोज़, हार्ट को खता हुआ है। इस तरह का चीज़ें होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आप इस तरह का मतलब नैरेटिव फैला देता है कि हाँ ये डॉक्टर्स एक खूनी होते हैं, डॉक्टर्स पैसों के लिए काम करते हैं, डॉक्टर्स मर्डरर्स होते हैं, और ट्रिम्स में ये होता है वो होता है, तब लोगों का अंदर में गुस्सा ऑटोमेटिकली पैदा होता है, ठीक है।
तो इसीलिए आपको हर चीज़ को रैशनली देखना चाहिए, ना कि इमोशनली। हाँ, इमोशनल भी होना है, लेकिन 90% आपको रैशनल होना चाहिए। तब आप तथ्य का तथ्य और गलत को गलत, सही को सही बोल पाएगा। अगर आप सेल्फ ड्रिवन होगा, आप इमोशनली ड्रिवन होगा, तो ये जायज़ है कि आप कहीं न कहीं आप गलत डिसीज़न ले लोगे, ठीक है? तो वो हो गया। उसका बाद डॉक्टर्स पे हमला हुआ। मैं इस पे आपको एनालॉजी देना चाहता हूँ कि अगर आप एक दिन ऐसा नैरेटिव चलाने लगे कि ये मर्डरर्स जो है ये अच्छा काम कर रहा है, पॉपुलेशन कम कर रहा है लोगों को मारकर, पॉपुलेशन कम होने से कंपटीशन कम होगा, रिसोर्सेस ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका अंदर में मर्डरर्स का प्रति सिंपैथी डेवलप हो जाएगा। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है नैरेटिव बनाना लोगों का खिलाफ या लोगों के लिए, लोगों का पक्ष में। तो इसीलिए अब मीडिया वालों का बहुत बड़ा इसमें रोल है, योगदान है कि आप सोसाइटी को किस तरह ले जाए, सोसाइटी को किस तरह का सोसाइटी आप कल को बनाए। तो आप अपना काम को सूझबूझ के साथ, समझ के साथ कीजिए। मैं यह आशा करता हूँ कि आप आगे भी अपना काम को सूझबूझ के साथ, समझ के साथ करेंगे, ठीक है? तो फिर मैं एक चीज़ पे फिर कहना चाहता हूँ कि ट्रेनी डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करने देता है, ट्रेनी डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने देता है। मैं इस पे आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखो, इस कंट्री का, इस देश का कोई भी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी को इंडिपेंडेंटली नहीं करने देता है, ठीक है? जब तक कि लगे कि हाँ, उसका जो ट्रेनर है, जब तक लगे कि हाँ, ये क्वालिफाइड हो गया है कि ये कर सकता है। फिर भी, तब भी अगर क्वालिफाइड होने का बाद भी हो, ये ट्रीटमेंट जो हमेशा एक टीम वर्क होता है, इसमें एक डॉक्टर्स नहीं होता है, ठीक है? और उसमें बाकी स्टाफ भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नर्स हो गया, अपना टेक्नीशियन हो गया, अपना वार्ड बॉय हो गया, अपना इंटर्न्स हो गया, ठीक है? सब मिल के पेशेंट को ट्रीट करता है, डिस्कस करता है, फिर जो पेशेंट के लिए बेस्ट होता है वो हम ट्रीट करते हैं। आप एक बात समझिए, हम डॉक्टर्स भी इस देश का कानून से बंधा हुआ होता है। हम अपना मन मर्जी नहीं कर सकता कि ये होगा वो, क्योंकि हमें भी जेल जा सकता है, हम भी इंसान हैं। तो आप ये अपना मनगढ़ंत कहानी बनाना कि हाँ, ये ट्रेनी डॉक्टर को ऐसा करने देता है, वो करने देता है, ये एकदम गलत बात है। ऐसा मनगढ़ंत कहानी लोगों का बीच में अगर आप फैला देंगे, तो ऑब्वियसली इस दिन जैसे डॉक्टर को अटैक हुआ, ऐसा दिन आप देखिएगा फ्यूचर में भी। तो आप जो कह रहा है वो किसी का खिलाफ भी अगर जो आज नैरेटिव आप चला रहे हैं, उस तरह का नैरेटिव चलाएगा, तो ये आखिरी बार नहीं होगा, फिर आगे भी इस तरह का हमला होगा, ठीक है? और रही बात डॉक्टर्स का, देखो, कोई भी डॉक्टर्स नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट मर जाए। वो अपना पूरा दिल से काम करता है कि हाँ, क्योंकि मैं खुद, जब मेरा पेशेंट मुस्कुराता है अंत में, तो मुझे अच्छा लगता है, दिल में अच्छा लगता है। देखिए, मैं एम्स गुवाहाटी में काम किया हूँ, मैं नेग्रिम्स में काम किया हूँ, मैं आरके मिशन में काम किया हूँ, और मुझे मेडिकल ऑफिसर अंडर अरुणाचल गवर्नमेंट भी मिला हुआ है, लेकिन मैं वो ज्वाइन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों को ट्रीट करना है। मेरे लिए नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अभी आराम से मेडिकल ऑफिसर का नौकरी करके बैठ सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे वो नहीं करना है, मुझे स्पेशलिस्ट बनना है। मैं कुछ महीनों में स्पेशलिस्ट ज्वाइन करूँगा। मुझे अपना लोगों को ट्रीट करना है, ताकि अपना लोग बाहर ना जाना पड़े, बाहर गुवाहाटी या दिल्ली उल्ली में धक्के ना खाना पड़े। उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, अपना प्रदेश के लिए करता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है जो अपना डॉक्टर से, सबका यही इंटेंशन है कि मैं अपना लोगों को ट्रीट करूँ, ठीक है? तो फिर अब उस तरह का एलिगेशन लगा देने से हमें भी ट्रीट करने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है। मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, तो मैं पूरा एग्जॉस्टेड भी हूँ। आज वैसे बंद हुए, लेकिन मैं आईसीयू में हूँ, तो हम लोगों को रोज़ काम करना होता है, ठीक है? तो डॉक्टर्स का इंटेंशन पे
आप इस तरह का सवाल, डॉक्टर्स का कैरेक्टर पे इस तरह का सवाल उठाना, मैं मानता हूँ गलत है। ठीक है, फिर भी इंसान है, गलतियाँ हमसे भी हो जाता है। हाँ, कहीं न कहीं हम में भी गलती होगा और उसको हमें भी देखने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं यहीं तक अपना बात रखना चाहता हूँ। बाकी आप जो भी अपना राय बनाना है इस वीडियो में या कमेंट में कुछ भी कहना है तो आप ठीक है, आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।